काठमांडू यूनिवर्सिटी में होने वाली इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बत स्टडीज कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के दबाव के कारण ये कार्यक्रम रद्द किया गया है। आयोजकों ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के अनुरोध पर कार्यक्रम रद्द किया गया, जबकि नेपाल सरकार ने सम्मेलन रद्द कराने का आदेश देने की बात से इनकार किया है। पेंटागन ने एयरफोर्स वन से जुड़ी गोपनीय जानकारी मीडिया को बताने को लेकर अमेरिका के पूर्व वायुसेना सचिव फ्रैंक कैंडल के गोपनीय जानकारी एक्सेस करने पर रोक लगा दी है। कैंडल ने कथित तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि कतर की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया एयरफोर्स वन विमान रक्षणात्मक क्षमताओं से लैस नहीं है। कनाडा के 2 विपक्षी सांसदों ने सरकार को लिखे पत्र में आरएसएस को कनाडा में प्रतिबंधित करने और उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कनाडा में प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग की है। सांसदों ने लिखा कि भागवत की मौजूदगी से कनाडा में अशांति पैदा हो सकती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने उस बयान पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें उन्होंने स्वीकारा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कैंपेन को सीजेपी के कैंपेन जीतना जेनजी का साथ नहीं मिला। थरूर ने कहा कि मेरी बातचीत को अपनी ही पार्टी या लीडरशिप पर हमला बताना नाकामी और बुरी नीयत का मिला जुला नतीजा है। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के करीब 2 हफ्ते बाद धर्मेंद्र प्रधान ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि जेनजी हमारे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। भारत में पिछले 10 वर्षों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए। उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं और वे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छात्र डिग्री पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी की गारंटी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि छात्रों का डेटा गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों को बेचा जाता है और उनसे रील्स देखने और बनाने के लिए कहा जाता है। राहुल ने रील्स को 21वीं सदी का नया नशा बताया है। तमिलनाडु के सांसदों ने शनिवार को केंद्र के परिसीमन बिल का सर्वसम्मति से विरोध करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने तमिलनाडु पर इसके संभावित असर पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने बताया कि 21 सांसद बैठक में शामिल हुए और संसद में किसी भी बदलाव का विरोध करने पर सहमत हुए। अमेठी के गौरीगंज में बसपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट शशिकांत तिवारी पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में उनकी कार के शीशे टूट गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। तिवारी ने सपा से बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह पर हमले की आशंका जताते हुए कहा कि उन्होंने विधायक के ब्राह्मणों को लेकर दिए बयान का सोशल मीडिया पर विरोध किया था। अमेठी के संग्रामपुर स्थित मां कालिका धाम परिसर में सपा का जनसंवाद सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी देखरेख महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने की। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने पार्टी की नीतियों, सामाजिक न्याय और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने पीडीए में कांग्रेस के समर्थन की बात कही और विधायक महाराजी देवी की संगठन से नाराजगी पर भी बयान दिया। बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से इलाज, दवा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। वार्डों में गर्मी की स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल एसी लगवाने के निर्देश दिए और साफ सफाई व बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से बलरामपुर के लिए रवाना होगा। भोपाल में शिक्षाविद एवं समाजसेवी स्वर्गीय केएल यादव की 5वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बीपी, शुगर समेत अन्य जांचें निःशुल्क की गई। जरूरतमंद मरीजों को उपचार की सुविधा दी गई। शिविर का आयोजन वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंदों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय फूलमती देवी और स्वर्गीय नारायण दास यादव की स्मृति को भी नमन किया गया। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में डिलीवरी बॉय चेतन की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि उसके गले में फांसी का कोई निशान नहीं मिला है। परिजनों ने चेतन को कुछ खिलाए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के खुर्जा में मुंडाखेड़ा रोड स्थित शिव मंदिर के बाहर मीट के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और पुलिस को जानकारी दी। माहौल खराब करने की कोशिश या मीट ले जाते समय गिरने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने अवशेष हटाकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दी है।
छतरपुर के बड़ा मलहरा में 44 वर्षीय रुखसाना खान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में गाली गलौज करने पर पति के दोस्त बुध अहिरवार ने लाठी से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि शव ठिकाने लगाने में परेशानी होने पर आरोपी ने धारदार हथियार से शव के 2 टुकड़े किए और कचरे के ढेर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। गोंडा के तरबजगंज से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विधायक के बेटे विनोद कुमार पांडे की तहरीर पर सुनील सिंह समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तहरीर में विधायक की रेकी कराकर नुकसान पहुंचाने की साजिश और धमकी से जुड़ी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोंडा मंडीय कारागार में बंद कथित प्रेमी से मिलने पहुंची इंटर की छात्रा को जेल गेट पर तलाशी के दौरान 10 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। उसके बैग से नकदी और आधार कार्ड भी बरामद हुआ, जिसमें दर्ज नाम उसकी बताई पहचान से अलग था। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि उसने पिता की लाइसेंसी पिस्टल के कारतूस घर से निकाले थे। जेल प्रशासन ने छात्रा और उसके साथ आए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। हमीरपुर में मकान बेचने का विरोध करने पर पति ने पत्नी के बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। पत्नी का आरोप है कि पति ने उसे बिना बताए मकान बेचने की कोशिश की, जिसका वह विरोध कर रही थी। विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी को सड़क पर गिराकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पुराने यमुना घाट मोहल्ले का है। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 13 अगस्त को संडीला में प्रस्तावित विशाल किसान महापंचायत की तैयारियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद कमर खान ने पदाधिकारियों से अधिक किसानों को महापंचायत से जुड़ने का आह्वान किया। बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक सिपाही पर पान दुकानदार से 5,000 रुपए की कथित रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि सिपाही शराब के नशे में दुकान पर पहुंचा और दुकानदार को धमकाकर रुपए मांगने लगा। दुकानदार ने सिपाही की हरकतों और कथित नशे की हालत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला चकेरी थाने के पास स्थित पान की दुकान का है। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र के ठाड़पखना गांव में पति ने खेत में काम करने के दौरान विवाद के बाद पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोप है कि पति ने हाथ मुक्कों से ताबड़तोड़ वार कर घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। मैनपुरी में सपा नेता शिवपाल यादव ने पेपर लीक और लव जिहाद कानून को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार और भ्रष्टाचार बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हमला बोला है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के धंसने को लेकर उन्होंने निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में पुलिस एंटी थेफ्ट और एंटी रिवॉर्डेड टीम ने मुठभेड़ के बाद बिजली तार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में आरोपी आकाश के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध असला, कारतूस, तार काटने के उपकरण, चोरी का विद्युत तार और लोडर बरामद हुआ है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में अवैध मीट कारोबार की मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की दबंगों ने कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित के मुताबिक सैकड़ों लोगों की पंचायत बुलाकर उसे और उसके परिवार को भी पीटा गया। परिजन घायल को कोतवाली लेकर पहुंचे, जहां मेडिकल के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद के भोजपुर में पुलिस ने अवैध मीट कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की 2 करोड़ 37 लाख रुपए से अधिक की चल संपत्ति कुर्क की है। पुलिस के मुताबिक तोहिद और तफसीर ने भैंसवंशी पशुओं के अवैध वध और मीट कारोबार से ये संपत्ति अर्ज की थी। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा के लालापुर पिपलसाना क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इलाके में 16 रेस्क्यू पिंजरे लगाए गए हैं, जबकि थर्मल ड्रोन और ट्रैंकुलाइजिंग टीमों को भी तैनात किया गया है। डीएम ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। प्रतापगढ़ के रानीगंज में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 6 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में राजू गौतम को नर्मदा चौराहे के पास से पकड़ा गया है। वहीं रास्ते के विवाद में जानलेवा हमले के मामले में गुफरान, रोशन और अरबाज को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली है।
प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में रामपुर जरियारी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों से सीएससी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई है। रायगढ़ के छाल क्षेत्र में एससीसीएल धर्म खदान में ट्रांसफार्मर पार्ट्स, केबल और अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। छाल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 3 लाख रुपए का माल बरामद किया है। आरोपी ने 6 अगस्त की रात चोरी कर ट्रांसफार्मर को भी क्षतिग्रस्त किया था। पुलिस से चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। सीतापुर जिला अस्पताल परिसर में करीब 10 साल पुराने पारिवारिक विवाद को लेकर पति पत्नी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे पर चप्पलों से हमला किया गया। अस्पताल में हुए हंगामे से मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सामने आने की कार्रवाई की बात कही जा रही है। उज्जैन के बांदरबेला स्थित योगा एकेडमी में 10वीं के छात्र से मारपीट के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित छात्र नरेंद्र के ओर से वीडियो जारी कर आरोप लगाया गया कि घटना के बाद उसे और उससे के परिजनों को स्कूल बुलाकर थाने ले जाया गया। छात्र की मां ने भी दावा किया कि परिवार ने कोई समझौता नहीं किया, बल्कि उसके पति को शराब पिलाकर जबरन दस्तखत कराए गए और मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो सकी। उमरिया के मानपुर में स्कूल जाते समय निजी स्कूल बस खराब हो गई, जिसके बाद बस में सवार बच्चों को उसे धक्का लगाते देखा गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सांदीपनि विद्यालय की बसें पहले भी खराब होने और बारिश में कीचड़ में फंसने को लेकर चर्चा में रहीं, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी होती है। नर्मदापुरम में पुलिस ने जवानों की सेहत और तनाव को लेकर पहल की है। शनिवार को कोतवाली थाने में पुलिसकर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान करीब 100 पुलिसकर्मी के ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। तनाव कम करने हार्टफुलनेस सत्र आयोजित किया गया। सिंगरौली से प्रशासन के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क बारिश के दौरान कीचड़ में तब्दील हो गई और उसमें एक का एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक मामला देवसर ब्लॉक के करदा गांव का है। एम्बुलेंस के फंसने का वीडियो भी सामने आया है। एडीजी जोन गोरखपुर श्री राम कुमार ने बंदेश्वर नाथ मंदिर और कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कावड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन व्यवस्था का जायजा लिया गया। मंदिर परिसर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई। कावड़ मार्ग के संवेदनशील स्थानों का भी एडीजी ने स्थलीय निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। परसरामपुर में रामजन्म वर्मा ने खुद पर फायरिंग कर हत्या की कोशिश की झूठी कहानी रची है। डायल 112 पर सूचना देकर पड़ोसी उमेश और कृष्ण कुमार पर लगाया था आरोप। पुलिस जांच में घटनास्थल के साक्ष्य और बयानों के विरोधाभास सामने आया है और सख्ती से पूछताछ में आरोपी की झूठी कहानी का पूरा खेल बेनकाब हो गया। त्योहारा के धामपुर मुरादाबाद मार्ग पर चंचलपुर के पास कावड़ियों के जत्थे के साथ हादसा हुआ। हरिद्वार से कावड़ लेकर लौट रहे जत्थे की ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर अचानक फट गया। तेज धमाके के साथ टायर फटने से ट्रॉली के पास आराम कर रहे 2 कावड़िए घायल हुए। हादसे में 13 वर्षीय सोनू और 16 वर्षीय कार्तिक घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी। हरिद्वार जिला कारागार में 7 दिवसीय माता श्री गंगा कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा में जेल के बंदियों ने उत्साह और भक्तिभाव के साथ हिस्सा लिया। कथावाचक संजय कृष्ण शास्त्री ने मां गंगा की धरती पर अवतरित होने की कथा सुनाई। 7 दिनों तक गंगा की उत्पत्ति और धार्मिक आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन हुआ। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बिलसी गांव स्थित घर के अंदर दीपक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त दीपक घर में अकेला था। परिजनों ने मौत पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। सिंगरौली के सरई क्षेत्र के करलो प्राथमिक विद्यालय की सहायक उपाध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। श्यामवती सिंह को अनुशासनात्मक मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। जांच में शिक्षिका के स्कूल भवन के एक कमरे में रहने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने शिक्षिका पर शराब के नशे में विद्यालय आने के आरोप लगाए थे।
संभल के धनारी थाना क्षेत्र के गड़ा गांव में शमशान घाट की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। अंतिम संस्कार के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू होने से परिजनों की मुश्किलें बढ़ गईं। शमशान घाट पर स्थायी टीन शेड नहीं होने से जलती चिता को तिरपाल से ढकना पड़ा। अंतिम विदाई के वक्त परिजन बारिश से चिता को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। कुशीनगर के तमकुरी राज्य में आदर्श चौहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तहरीर में नामजद आरोपी हत्या में शामिल नहीं थे। सर्विलांस एसओजी और साइबर टीम की जांच के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया है। चाकू और 2 बाइक बरामद की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, टाइमलाइन और भुगतान से जुड़े साक्ष्यों से हत्याकांड की कड़ियां जुड़ी हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। केपी ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के जरिए 2027 चुनाव के शंखनाद का दावा किया है। प्रतापगढ़ के महुली में जर्जर मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा। प्रदेश अध्यक्ष ने हादसे में बचे अमन श्रीवास्तव से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए इसे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। सिंगरौली के बरका पुलिस चौकी क्षेत्र के गनई गांव में सड़क किनारे मिला युवक का शव। 28 वर्षीय सीता प्रताप सिंह पिता छोटे लाल सिंह निवासी पोखरी टोला के रूप में मृतक की पहचान हुई है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण की दिशा में मथुरा में शुरू हुई पत्थरों की आमद। शुक्रवार देर रात बसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों की पहली खेप जुलेंदी गांव पहुंची है। राधाकुंड क्षेत्र स्थित चित्रगुप्त पीठ में पत्थरों की पहली खेप का आगमन हुआ है। इन पत्थरों से अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। बलदेवगढ़ के खरगापुर में बुजुर्ग महिला से मारपीट कर गहने लूटने का मामला सामने आया है। परेला रोड पर दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद पुलिस ने जांच तेज की है। खरगापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने महिला से लूटे गए गहने भी आरोपी के पास से बरामद किए हैं। वृंदावन धाम की स्वच्छता और पवित्रता को लेकर प्रेमानंद महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील की है। मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से जारी अपील में धाम की गरिमा बनाए रखने की अपील की गई है। महाराज ने कहा, वृंदावन भगवान का परम मंगलमय धाम है। यहाँ गंदगी फैलाना अनुचित है। श्रद्धालुओं से खाने पीने के बाद दोने पत्तल और कचरा इधर उधर नहीं फेंकने की अपील की है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में संस्कृति विश्वविद्यालय के बीपीटी छात्र की हत्या से सनसनी। 5 तारीख को धौरेरा के जंगलों से छात्र का शव बरामद हुआ था। मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार के गहरे निशान मिलने से हत्या की पुष्टि की आशंका है और छात्र के लापता होने के बाद परिजनों ने छाता थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सिसवा के अमृत सरोवर में 2 अगस्त को डूबने से हुई थी 3 नाबालिग बच्चों की मौत। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज की है। परिजनों ने डीएम और एसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोप हादसे से पहले सरोवर के पास नहीं था कोई चेतावनी बोर्ड। पोखरी के किनारे बैरिकेडिंग नहीं होने पर भी परिजनों ने उठाए हैं सवाल। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर 2 ट्रकों में लगी भीषण आग। टायर फटने के बाद ट्रक की डीजल टंकी की फटने की आशंका जताई जा रही है। डीजल टंकी फटने से एक ट्रक में लगी भीषण आग दूसरे ट्रक को भी लिया चपेट में। आग लगते ही मौके पर मची अफरा तफरी। राहगीरों में दिखी दहशत। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।